अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेजो आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस पर 2-3 वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम कंप्लीट पाथवे देखेंगे कि स्पर्म जो बन रहा है वो कहाँ से मैच्योर होके गुजर के फिर एंड में कहाँ जा रहा है और किस तरह से वो डिपॉजिट होता है इनटू द फीमेल्स बॉडी, और फीमेल की बॉडी में कैसे डिपॉजिट होता है, कौन करता है। तो इस कंप्लीट को हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने डिस्कस किया था कि जो मेल होते हैं उनके पास एक पाउच होता है, एक स्किन का बना हुआ पाउच होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो ये एक पाउच होता है जिसे हम टेस्टिस का पाउच कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम एक पाउच होता है। इस पाउच में, स्क्रोटम में ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेस्टिस। तो पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल के पास इस पाउच के अंदर। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये टेस्टिस, इनकी कंप्लीट एनाटॉमी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज़ें होती हैं मेल के पास। उसके बाद यहाँ से टेस्टिस के पास से एक स्ट्रक्चर निकलती है इस तरह की। तो अगर इसे हम थोड़ा यूं लेबल कर लें तो ये बैक साइड से निकल रही होती है, लेकिन यहाँ हम समझने के लिए इसको यूं साइड से बना रहे हैं। तो एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट, जो कि निकलती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ टेस्टिस से निकल रही होती है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडाइडिमस। तो इनिशियली ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि ये जो पाउच है, इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। अगर सिंगुलर एक तो टेस्टिस, यहाँ पर हम आई यूज़ करेंगे टेस्टिस। और उसके बाद ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है, ये जो ट्यूब नज़र आ रही है, इससे हम कहते हैं एपिडाइडिमस। तो ये 3 चीज़ें, और इन तीनों की कंप्लीट डिटेल हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि इतना हम पहले क्लियरली पढ़ चुके हैं कि स्क्रोटम क्या होता है, टेस्टिस क्या होते हैं और एपिडाइडिमस क्या होता है। तो अब हमने आगे ये देखना है कि यहाँ से आगे जाने के बाद स्पर्म कहाँ जाता है और किस तरह से वो आगे अपना पाथ कंप्लीट करता है। एपिडाइडिमस वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्पर्म अपनी फिजिकल मैच्योरिटी जो है वो गेन करते हैं, फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं। तो यानी कि इस स्ट्रक्चर में, एपिडाइडिमस में, जब स्पर्म फिजिकली मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर हो जाने के बाद एपिडाइडिमस यहाँ पे ख़त्म हो रही है और एपिडाइडिमस से ये एक ट्यूब निकल रही है जो जा रही है ऊपर। तो यहाँ पर भी एपिडाइडिमस से एक ट्यूब निकल रही है जो जा रही है ऊपर। तो ये एक टेस्टिस, उसकी एपिडाइडिमस, और यहाँ से ट्यूब निकल रही है। दूसरा टेस्टिस, एपिडाइडिमस, यहाँ से ट्यूब निकल रही है। तो ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं, इन ट्यूब को हम कहते हैं वास डेफरेंस। ये जो ट्यूब निकल रही है, इस ट्यूब को हम कहते हैं वास डेफरेंस। तो इसे हम कहते हैं वास डेफरेंस, या इसे वासा डेफरेंशिया भी कहा जाता है। तो वास डेफरेंस ट्यूब, तो ये भी वास डेफरेंस है, ये भी वास डेफरेंस। हम एक पार्ट को लेबल कर रहे हैं और यहाँ दूसरे जो है फर्दर जो पार्ट आएंगे तो उनको फिर इस तरफ लेबल करेंगे। तो ये सेम चीज़ें हैं, दोनों तरफ सेम ही चीज़ें हैं। जो जो चीज़ें हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरफ भी वो सेम चीज़ें हैं। तो अब इसको अगर हम फर्दर ले जाएं तो यानी कि जब टेस्टिस वो स्ट्रक्चर है जहां पर स्पर्म जो है वो बनते हैं, उसके बाद स्पर्म जाते हैं 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब में जिसे हम एपिडाइडिमस कहते हैं, और एपिडाइडिमस के बाद ये स्पर्म इस ट्यूब से आगे जाते हैं जिस ट्यूब को हम कहते हैं वास डेफरेंस। अब ये वास डेफरेंस ट्यूब कहाँ तक जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं ब्लेडर, यूराइनरी ब्लेडर। एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं यूराइनरी ब्लेडर, एक स्ट्रक्चर होती है।
ठीक है, ऊपर की तरफ। तो अब होता क्या है कि यूराइनरी ब्लैडर का काम क्या है, यूरिन को स्टोर करना। तो मतलब ये हमारे यूराइनरी सिस्टम के एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं यूराइनरी ब्लैडर, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूराइनरी ब्लैडर। और यूराइनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूराइन को स्टोर करना। और इसमें से जो ट्यूब निकल रही है आगे, यानी कि यूराइनरी ब्लैडर से आगे ये जो ट्यूब निकल रही है इस यूराइनरी ब्लैडर से आगे, इससे हम कहते हैं यूरेथ्रा। इस ट्यूब को जो निकल रही है, इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो अब यहाँ तक, यहाँ पर स्पेंचर वाल होते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये यूराइनरी सिस्टम की डिटेल है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल के स्पर्म बनने के बाद कहाँ से गुजर कर किस तरफ जाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। तो अब जिस तरह से ये स्पर्म यहाँ पर बने और वास डिफरेंस में आ गए, तो वास डिफरेंस एक ऐसी ट्यूब है जो कि इस तरह से जाकर और यूं बेंड करके आती है और दूसरी यहाँ से होकर यूं बेंड करके आती है। तो ये वास डिफरेंस जो है, ये ट्यूब यहाँ से बेंड करके आ रही है और ये वास डिफरेंस आकर अटैच होती हैं किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ मिल जाती हैं। तो वास डिफरेंस ट्यूब है जो कि आकर यूरेथ्रा के साथ मिल जाती है। तो वास डिफरेंस एक ऐसी ट्यूब है जो यूरेथ्रा के साथ आकर मिल रही है, लेकिन मिलने से पहले एक स्वेलन एरिया होता है छोटा सा। मतलब यहाँ पर अगर इसको हम थोड़ा स्वेलन एरिया बनाएं ट्यूब को नैरो करके, तो ये ट्यूब आ रही है, तो ये अब आपको थोड़ा रीजन लगेगा जो थोड़ा स्वेलन एरिया होता है। तो यहाँ पर भी सेम अगर हम बनाना चाहें एक स्वेलन पार्ट, तो इस तरह से ये एक रीजन बनता है, स्वेलन रीजन बनता है। तो अब ये जो ट्यूब आ रही है कंटिन्यूसली, इस ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं, वास डिफरेंस। मतलब स्पर्म इस वास डिफरेंस से होता हुआ आता है। इससे आगे एक स्वेलन एरिया होता है जिस एरिया को हम कहते हैं एम्प्यूला। ये जो स्वेलन पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, इस स्वेलन पॉइंट को हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला। अब ये स्वेलन पॉइंट क्यों है और इसका काम क्या है, तो ये एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर एक ग्लैंड अटैच होता है इसके साथ। तो ये एक ऐसी पॉइंट होती है जहां पर इसके साथ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर वाला ग्लैंड अटैच होता है। तो सेम एज इट यहां पर भी ये एक ट्यूब है और इसके साथ लीफ लाइक ग्लैंड अटैच है। तो मतलब वास्ट डिफरेंस से स्पर्म आ रहे होते हैं एम्प्यूला रीजन तक, और एम्प्यूला रीजन के पास एक दूसरी चीज है जो कनेक्ट हो रही है और लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसे हम ग्लैंड कह रहे हैं, और इन ग्लैंड को नेम दिया जाता है सेमिनल वेसिकल्स। इसे नेम दिया जाता है सेमिनल। तो ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नेम है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल, ये भी सेमाइनल वेसिकल है, ये भी सेमाइनल वेसिकल है। तो ये दो ग्लैंड हैं जो कि कनेक्ट हो रहे हैं जिस पॉइंट पर, उसे हम कह रहे हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला के पास आकर ये कनेक्ट हो रहे हैं दो ग्लैंड। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला रीजन यानी कि एम्प्यूला से लेकर वास्ट डिफरेंस का वो वाला रीजन जो यूरेथ्रा तक है, इस रीजन को हम अलग नेम देते हैं। यानी कि वैसे तो ये वास्ट डिफरेंस ही है, मतलब यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं वो ये वास्ट डिफरेंस है जिसमें से होते हुए ये सारे आ रहे हैं इस यूरेथ्रा में। लेकिन यहाँ पर एम्प्यूला के बाद वाला रीजन यानी कि जहाँ पर सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड मौजूद हैं, कनेक्टेड हैं, इनसे आगे वाला जो रीजन होता है इससे हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये वाली जो छोटी सी डक्ट होती है, ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पर भी ये और यहाँ पर भी ये, इससे हम कहते हैं ये क्या है, ये है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये वाला जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं
इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ठीक है। यहां पर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये सेमाइनल वेजिकल और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है। तो अब यहां तक तो मतलब पाथ पता चल गया कि एपिडाइडिमस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से एम्प्यूला, एम्प्यूला से इजैक्यूलेटरी डक्ट और फाइनली ये आ रहा है एक दूसरी ट्यूब में। अब आगे की तरफ हम देखते हैं। तो ये जो आगे ट्यूब, मतलब यहां पर तो इस ट्यूब को हमने लेबल किया कि ये यूरेथ्रा है, क्योंकि सिर्फ ब्लैडर से आ रही है, यूराइन को लेकर आ रही है, तो यूरेथ्रा है। लेकिन अब यहां पर इस यूरेथ्रा के साथ इजैक्यूलेटरी डक्ट भी मिल चुकी है। तो ये ट्यूब जो आगे जाएगी, इस ट्यूब को हम अब, यानी कि यहां पर मैं थोड़ा इसको लॉन्ग कर देता हूं ताकि ये हमें समझ में आए। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को अब हम कहेंगे यूराइनोजेनिटल ट्यूब या यूराइनोजेनिटल डक्ट। तो अब क्योंकि इसमें से यूराइन भी गुजर रहा है और इसमें से स्पर्म भी गुजर रहा है, यानी कि सेमन भी गुजर रहा है, तो इसीलिए इस ट्यूब को अब हम कहेंगे, ये जो ट्यूब है इसे अब हम कहेंगे यूराइनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि इसमें से यूरिन भी पास हो रहा है और इसमें से क्या हो रहा है, एक तो यूरिन पास हो रहा है, दूसरा इसमें से मतलब के सेमन भी पास हो रहा है, तो इसीलिए ये यूराइनोजेनिटल डक्ट है, ठीक है। तो यहां से आगे सेमन ने और यूराइन ने यहां से गुजरना है। अच्छा, अब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड डिस्कस करने होते हैं। तो एक तो ग्लैंड ये आ गए सेमाइनल वेजिकल, उसके अलावा दूसरा ग्लैंड एक आता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है? अब इस डायग्राम में अगर मैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बनाऊंगा तो मतलब वो क्लियर नहीं बन पाएगा ये सारी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर साइड में मैं आपको बनाकर समझा देता हूँ, फिर सिर्फ यहाँ पर मतलब कि ये जो रीजन होता है ना, ये वाला, यहाँ पर इन सब के ऊपर प्रेजेंट होता है ग्लैंड, जैसे हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। कैसे? अब लाइक अगर साइड में हम देखें तो हमने कहा कि ये यूराइनरी ब्लैडर है और ब्लैडर के पास यहाँ से इजैक्यूलेटरी डक्ट आ रही है, यहाँ से भी इजैक्यूलेटरी डक्ट आ रही है, और यहाँ पर एम्प्यूला है, यहाँ पर भी एम्प्यूला है। तो ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, यानी कि ये वाला जो रीजन है ऊपर वाला, इससे हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड हम यूं कह सकते हैं कि सबके ऊपर होता है, मतलब ये जो भी चीजें हमें नजर आ रही है ना, मतलब इजैक्यूलेटरी डक्ट नजर आ रही है और एम्प्यूला और ये यूरेथ्रा यहाँ से आ रही है, इनका जंक्शन हो रहा है और यहाँ से यूरिनोजेनिटल ट्यूब बन रही है, तो यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट होता है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसको अगर हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, फिर हमें ये सारी चीजें नजर आएंगी। तो यहाँ पर ऊपर पड़ा हुआ होता है, यहाँ पर प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो है ऊपर की तरफ मौजूद होता है। तो एक तो हमने ग्लैंड सेमाइनल वेजिकल डिस्कस किया, उसके बाद दूसरा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है जो यहाँ पर होता है, उसके बाद और भी ग्लैंड हैं जो होते हैं तीसरे नंबर पे, वो कौन से? तो यहाँ पर यानी कि एक स्ट्रक्चर होती है, एक यहां पर स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेनिस। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं ये पेनिस है। अब इस पेनिस का जो बेस है, ये वाला जो रीजन है, जो बेस है, यहां पर भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यहां पर भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और वो ग्लैंड जो पेनिस के बेस पर प्रेजेंट है, कनेक्टेड है, उन्हें हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। तो तीसरे ये वाले ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड हैं जो कि डिस्कस कर चुके हैं हम इस पूरे ट्रैक के साथ साथ। सेमाइनल वेजिकल जो एम्प्यूला रीजन के पास कनेक्टेड है, उसके बाद प्रोस्ट्रेट जो यहाँ पर कनेक्टेड है, जैसे वहां पर हमने देखा इनके ऊपर प्रेजेंट है, और उसके बाद काउपर्स ग्लैंड जो एट द बेस ऑफ पेनिस जो है ये प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद जो पेनिस है ये आगे एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जो जैसे ही आगे जा रही, तो इसका जो हेड होता है, जो हेड पार्ट होता है इसका, मतलब यहाँ पर इसका जो हेड पार्ट होता है वो थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है, हेड पार्ट इसका थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है।
तो इसका ये जो हेड पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ये जो हेड होता है यानी कि पेनिस का जो ये हेड है, इस हेड को हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। इसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस कौन सा, जो हेड पार्ट है इसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और ये ट्यूब जो आ रही होती है, ये ट्यूब इसकी यहां से आकर ओपन होती है, और जहां पर ये ओपन होती है तो इसकी ओपनिंग स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। इसकी ओपनिंग जो होती है वो स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। तो इसे हम यूराइनोजेनिटल ओपनिंग कहते हैं। यूराइनोजेनिटल ओपनिंग, जो कि स्लिट लाइक होती है। एक ओपनिंग यानी कि सर्कुलर नहीं होती, राउंड नहीं होती, स्लिट लाइक होती है ओपनिंग। जिस तरह का ये शेप जो है वो नजर आ रहा है, स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। तो ये पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे हम कहते हैं पेनिस। और ये पेनिस किस लिए होता है, स्पर्म जो यहां से आ रहे होते हैं उनको डिपॉजिट करने के लिए इनटू द फीमेल्स वेजाइना। फीमेल की वेजाइना में स्पर्म को डिपॉजिट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं पेनिस। और ये जो पेनिस है यहाँ पर नॉर्मली पेनिस, इसका जो हेड है साइलेंट पार्ट हेड, इसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और इसकी जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल ओपनिंग। और पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, पेनिस के ऊपर स्किन होती है, मतलब यहाँ पर अगर मैं लेबल करूं तो ये पेनिस है, तो इसके ऊपर स्किन प्रेजेंट होती है। इस पेनिस के ऊपर स्किन प्रेजेंट होती है। तो ये पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है इसे हम कहते हैं फोर स्किन। फोर स्किन, या इसे हम प्रीप्यूस भी कहते हैं, और प्रीप्यूस, प्रीप्यूस और फोर स्किन। तो फोर स्किन और प्रीप्यूस, ये एक स्किन होती है जो इस हेड के और इसके पेनिस के ऊपर होती है, जिसे हम फोर स्किन और प्रीप्यूस कहते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल की। तो पिछली वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम इसको कंप्लीट फाइनलाइज कर चुके हैं। अब इसकी एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम ग्लैंड की सीक्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्लैंड तो बनाए हैं लेकिन उनका काम नहीं देखा कौन सा है, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी ये कंप्लीट ट्रैक है कि यहाँ पर टेस्टिस में जो है वो स्पर्म बनने के बाद एपिडाइडिमस में जा रहे हैं, वहाँ से वास डेफरेंस में जा रहे हैं, और वहाँ से एम्प्यूला जहाँ पर जो है वो सेमाइनल वेजिकल कनेक्ट हो रही है, इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरिनोजेनिटल डक्ट, और उसके बाद ये सारी स्ट्रक्चर है कि किस तरह से जो है जो स्पर्म है वो मैच्योर होकर बॉडी से बाहर फीमेल की बॉडी में जो है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, थैंक यू।